जब अपना हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना सहरसा में देखने को मिला है, जब विवाहोपरांत एक पति अपनी पत्नी की पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए न सिर्फ उसको कोचिंग करवाया, बल्कि बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा दिलवाकर पास करने पर प्रशिक्षण के अलावे स्कूल में ज्वाइनिंग तक करवाया। परंतु कुछ दिनों बाद अचानक पत्नी ने अपने पति से दूरियां बढ़ानी शुरू कर दी। हालात अब ऐसे बने कि मामला कोर्ट कचहरी मारपीट तक पहुंच गया। देखें पति पत्नी की वफा बेवफाई पर एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी पूरे देश भर में चर्चा और विवाद का विषय बन गई थी। इस प्रकरण के बाद कई पतियों ने अपनी पत्नियों को पढ़ाने लिखाने से मना कर दिया था। ज्योति मौर्य की दास्तां सुन पतियों की चिंता बढ़ जाती थी। अब ऐसा ही एक और मामला बिहार के सहरसा से सामने आया है, जो सभी पतियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तुम्हारी सैलरी 20,000 है और मेरी 35,000, मेरा साथ छोड़ दो वरना जान से मरवा दूंगी। शादी, सैलरी और बेवफाई की हैरान कर देने वाली ये घटना बिहार के सहरसा की है, जहां बीपीएससी परीक्षा पास करने के बाद टीचर बनी पत्नी ने पति को कम सैलरी का हवाला देते हुए न सिर्फ छोड़ दिया, बल्कि उसे अपनी प्रेमी, पिता और भाई से जमकर पिटाई भी करवाई। वहीं इस मामले में पीड़ित पति ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति का कहना है कि उसकी सैलरी 20,000 है, जिसके कारण उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती है और जान से मारने की धमकी भी दे रही है। पति ने बताया कि 6 मार्च को पत्नी की तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट की। उसके बाद पत्नी ने उसे दरभंगा से सहरसा बुलाया। फिर पत्नी के प्रेमी, पिता और भाइयों ने मिलकर पिटाई की। पत्नी कहती है कि वो 35,000 रुपये महीना कमाती है, जबकि मैं एक होमगार्ड हूँ और मेरी सैलरी 20,000 ही है। 22 मई को देखा देखी में मिले थे और तभी मेरा बीपीएससी का क्लास चल रहा था। उसके बाद 5 जून को शादी हो गई। इसमें सर 4 लाख रुपया कहाँ दिया, कैसे दिया, इसमें तो वही बता सकता है, क्योंकि हम तो उससे मिले नहीं। मेरे गार्जियन उनसे शादी करवाए और हम किए। 7 दिन पहले तो हम उनसे मिले हैं, तो अब वो सर कैसे आपको बता रहा, हमको नहीं पता ये बात। घटना क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर घटना क्या हुआ, हम रास्ता से में आ रहे थे, हमको रोका गया और हमको मारा गया। कब की बात है ये? सर ये 9 तारीख की बात है। कहाँ पोस्टेड हो? हम अभी सलखा में कार्यरत हैं। लेकिन वो उसने आरोप लगाया क्या कि तुम लोग अपने लगा के और मारपीट करवाई हो बदमाशों के माध्यम से? ऐसा कुछ नहीं है सर, उल्टा वही पूरा फुल फैमिली था वहाँ पे। दोनों भाई, मेरे ससुर, मेरी दोनों गोतनी और वो अनिल कुमार, सब वहाँ पे था। वो सब मिल के हमको रोका है। उसके बाद हम केस किए हुए हैं ना, वही केस उठाने के लिए बोला जा रहा। वो केस हम नहीं उठाए, बोले हम नहीं उठाएंगे, इसलिए मेरे साथ मारपीट किया है। तो क्यों ऐसा परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुआ? परिस्थिति सर इसलिए उत्पन्न हुआ, शादी के तीसरे दिन से मेरे साथ मारपीट करता है। शादी के तीसरे दिन वो दारू पी लिया, उसके बाद मेरे सर में से दीवार से धक्का दे रहा था। बार बार वो दारू पी लेता है और मतलब कि मेरे साथ मारपीट करता है। उसका कहना ये है, तुम्हारा बाप कमा रहा है, तुम्हारी माँ कमा रही है, तुम्हारा भाई कमा रहा है, तुम्हारी बहन कमा रही, तुम्हारा बहनें कमा रहा, तुम 5 लाख टका और दो और बोलो मेरा घर बनाने के लिए। उसको घर नहीं है, सीधा बोल रहा बोलो घर बनाने के लिए। और हम जब मना कर देखा है, मेरे पापा आप क्यों बनाएंगे, हम तो दहेज दे के शादी किए हैं, उस पैसा सब बनाइए। नहीं, उसको बोलो बनाने के लिए, सब कमा रहा, उसको बोलो बनाने के लिए। किस बात का केस किए हो तुम? सर डाइवोर्स लेने के लिए केस किए हुए। क्यों डाइवोर्स लेना चाह रही हो? सर रोज़ रोज़ मारपीट कितना से है। दारू वहाँ से आते हैं हर एक 2 दिन पे, उसके बाद 2 बैग वहाँ से दारू लेके आते हैं, पूरा पीते हैं, सबको पिलाते हैं। उसके बाद गलती करते हैं। और इतना भी है कि इतना गंदा गंदा मेरा वीडियो बनाए हुए हैं और हमको बोलते थे कि तुम अगर मेरा साथ नहीं देगी, अपने बाप से पैसा नहीं मांगी, तुम्हारा सारा वीडियो हम वायरल कर देंगे, तुमको हम बेइज्जत कर देंगे, कहीं मुंह दिखाने के लायक में तुमको नहीं छोड़ेंगे। और वही वो कर रहे हैं। वो आप पे आरोप भी लगा रहे हैं कि आपको जो पढ़ाई लिखाई में 4 लाख रुपए खर्च किए, इसके बावजूद आप उसके साथ ऐसे। सर वो हमको कब पढ़ा, वो हम तो 22 मई को वो उनको 1 मिनट के लिए देखा देखी में, उसके बाद में हम सीधा 5 जून को उसको देखे, मेरा शादी हुआ उससे। वो कब हमसे मिले, कब हमसे बात की है? अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे
पूछा जाए, हम तो उनको नहीं जानते हैं। हम लोग के पापा मम्मी शादी करवाए, अरेंज मैरिज करवाए हैं, कब मेरे पे खर्चा किए। वो लड़का क्या करता है? एक्साइज विभाग में है दरभंगा में, अच्छा, क्या होम होम गार्ड? गार्ड है। तो उसका कहना था क्या कि पैसा हमसे ज़्यादा वो कमाती है इसलिए वो। सर ऐसा कुछ नहीं है, पैसा हम कमाए नहीं के, वो हमको मारता पीटता हद से ज़्यादा दारू पी के। बस यही शुरुआत से, शादी के तीसरे दिन से मेरे साथ मारपीट होता है। अब क्या चाहते हैं? अब सर हम क्या चाहेंगे, अब हमसे अलग होना चाहते हैं। ये इतना मारपीट मेरे साथ हो रहा, हम इससे अलग होना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु प्रिया हुआ। क्या है आप? हम टीचर है सल्फा में। लिहाजा वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अलग नहीं होने पर मुझे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। दरअसल पीड़ित पति होमगार्ड जवान है, उसका नाम अनिल कुमार है। वो दरभंगा में उत्पाद कार्यालय में पदस्थापित है और सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के बेंगहा वार्ड नंबर 10 का रहने वाला है। वहीं उसकी पत्नी का नाम अनु प्रिया है, जो सदर थाना क्षेत्र के ही गौतम नगर वार्ड नंबर 17 की रहने वाली है। इन दोनों की शादी हिंदू रीति रिवाज से मई 2023 में हुई थी। पति का कहना है कि शादी के 6 महीने तक सब कुछ ठीक रहा। 2 नवंबर को पत्नी को ज्वाइनिंग लेटर मिला। 3 नवंबर को वो बेगूसराय ट्रेनिंग के लिए चली गई। ट्रेनिंग के दौरान ही वो कहने लगी कि तुम्हारी सैलरी 20,000 है और मेरी 35,000। मेरा साथ छोड़ दो वरना मरवा दूंगी। 17 नवंबर को ट्रेनिंग कर बेगूसराय से फिर सहरसा आई। उसके बाद फिर सहरसा जिले के सलखुआ प्रखंड अंतर्गत कबीर धाप पंचायत स्थित हनुमान टोला में ज्वाइनिंग की। ज्वाइन करने के बाद से रिलेशनशिप खत्म हो गई और विवाद चलता रहा। अनिल कुमार का कहना है कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी थी लेकिन घर के काम में ही रहती थी। पत्नी के बेहतर भविष्य के लिए उसे बीपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग कराई, सारा खर्च भी उठाया। पत्नी ने बीपीएससी परीक्षा पास भी कर ली और उसकी ज्वाइनिंग बेगूसराय में हो गई। यहीं से दोनों के बीच दूरियों की शुरुआत हुई। पति का कहना है कि पत्नी टीचर बनने के बाद बदल गई। पति ने बताया कि मैं दरभंगा में अपनी ड्यूटी कर रहा था। मुझे साजिश के तहत बीते 9 मार्च को सहरसा के रिफ्यूजी कॉलोनी मोहल्ले में परमानंद राय और विद्यानंद राय के मकान पर बुलाया गया। मेरी पत्नी, ससुर, साला, जेठ, साली और मेरी पत्नी के प्रेमिका अनुज झा सब मिलकर रूम में बंद करके मुझे पीटा। मैं अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता हूं और अभी भी उसको रखने के लिए तैयार हूं। हुआ है मेरा वाइफ, पहले हाउस वाइफ थे, हम 2 साल से जॉब कर रहे हैं। हम BHG का जवान है। 5 जून 6 महीना 2023 को शादी किए। शादी करने के बाद मेरा वाइफ पढ़े लिखे थे और उनको हम जागरूक किए से टीचर वाला आया है बहाली भर, तो उनको हम ट्यूशन फीस दिए, पढ़ाए लिखाए, एग्ज़ाम तक दिलाने के लिए गए, गाड़ी से लेके वहाँ से आए। एग्ज़ाम ज्वाइनिंग में भी हम उनको सारा मदद किए। जब ज्वाइनिंग लेने के बाद बेगूसराय भेजे, उनको ज्वाइनिंग दिला के आए। तब से हमको मेरा मोबाइल ऑफ कर दिया और बोला तुम होम गार्ड है, तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम 20,000 कमाता, हम 35,000 कमाते हैं, हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम हमको छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा तो तुमको जान से मरवा देंगे। इसी पर कल जब विवाद हो गया तब मैं दरभंगा से कल एक्साइज थाना दरभंगा में ड्यूटी करते हैं, वहाँ से जब आए तो हमको कल साजिश से बुला के 7 तारीख 7:30 बजे 9 तारीख को 7:30 बजे रिफ्यूजी कॉलोनी में एक परमानंद और विद्यानंद राय के यहाँ पर बुलवा के साजिश के तहत हमको एगो घर में बंद करके मेरा ससुर राजा उर्फ संजीव आनंद, छोटू उर्फ अभी आनंद, कल्पना मेरा जो जटसौस है, मेरा पत्नी अनु प्रिया और शोभा देवी और ससुर उमेश तांती और मेरा पत्नी का एगो है जो प्रेमिका अनुज झा। वो बोला से साले को जान से मार दो, जाओ के 3 नट के बट से यहाँ मारा छाती पर और पूरी तरह सब और अज्ञात 5-7 आदमी बंद करके कमल को ओढ़ा के तब हमको एगो रूम में कर मारा। जब मारने के बाद हम वहाँ से खूब लथपथ हो गए तो छोरा बोला अब मुझे छोड़ दो, अब मर गया, और बोला आज के बाद तुम अपना पत्नी का फ़ोटो फेसबुक व्हाट्सएप पर लगाएगा तो जान से मार देगा, भूल जाओ तुम्हारा पत्नी नहीं है। हम अभी भी उनसे बेहद प्यार करते हैं, उनको रखने के लिए चाहते हैं। हम एक BHG जवान है, हम शादी किए थे तो हाउस वाइफ से, आज उनको पढ़ा लिखा टीचर जब बन गए तो हम मेरे पास नहीं रहना चाहते हैं। मुझे जो कि
शादी से पहले मेरे पास माँ नहीं थे, 2020 में मर गए। हम सोचे आप नौकरी करते हैं, परिवार हो जाएगा, सुखी संपन्न करेंगे, और नौकरी होने के बाद हमको, मेरे पत्नी को भी सोचे आप सुखमय जीवन जिएंगे। उसमें जो कि मेरा ससुर बोला नहीं, अब तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, तुम कम कमाता, हम कहीं और करेंगे, तुम छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा तो तुमको इसी तरह मार के मार देंगे जान से, तुम्हारा विभाग भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। तो अभी कहाँ भर्ती हैं आप? अभी हम सहरसा के सदर हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रात से ही मैं 7:30 बजे यहाँ पर आए हैं। अभी रात में मेरा बयान सदर हॉस्पिटल से, सदर थाना से मैं आगरा करने पर मैं पुलिस केस से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार BAG जवान। मेरा घर वार्ड नंबर 10 बेंगा, ससुराल मेरा गंगजला वार्ड नंबर 17 हुआ, और होमगार्ड जवान हुआ। और मेरा एगो ससुराल है जो चपराम कोठी। मेरा ददिया ससुर भी प्यून है, जो जिनके स्वर्गवास हो गया है, रामदेव शर्मा का बेटा है उमेश दास। और उनका यही कहने का मतलब, मेरा सारू आर्मी है जो कि कहीं और है, वो धमकी देता है फ़ोन पर कि तुम छोड़ दो, नहीं तो तुमको जान से मरवा देंगे। यानी भांति आदमी से हमको फ़ोन करवा के मेरे पास 180 रिकॉर्डिंग उन लोग का है, जिस दिन से हमको प्रताड़ित करता है। और प्रताड़ित करते करते वो मौका का फ़ायदा 9 तारीख 3 महीना 2024 को रात में 7:30 बजे जब हमको मारपीट कर आप पुलिस जवान हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से यही करते हैं कि हम एक BAG जवान है, हम यहाँ से ड्यूटी करते दरभंगा में, यहाँ आए थे और हमको बुरी तरह मारा है। हमको प्रशासन से गुहार लगते, हम आपका भी अंग है, हमको मदद कीजिए, इस तरह का अन्याय नहीं हो। हम अभी भी उनको, अनुप्रिया को रखने के लिए तैयार है, उनसे बेहद प्यार करते हैं। हम शादी किए थे परिवार बसाने के लिए, जबकि परिवार उजाड़ने के लिए। और मेरा ससुर उमेश दास से है, बुरी नियत के तहत से चाहता है से ये लड़का को आप कम वेतन इसे हटा दो, हम अपना बेटी का कहीं और शादी कर दें। इसीलिए ये सब 9-10 आदमी मिल के रात मारा। आज मैं ये सदर हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। फिलहाल दोनों अलग अलग अस्पताल में भर्ती हो अपना अपना इलाज करवा रहे हैं, पर जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है और दोनों अपने अपने स्तर से साक्ष्य के साथ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हैं, वो कहीं से युक्ति संगत नहीं है। जरूरत है इसका शीघ्र समाधान का, चाहे आपसी रजामंदी से हो या कोर्ट कचहरी से।